अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यूट्यूब फैमिली। आप सब ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, हम भी ठीक हैं। आएँ जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आज की रेसिपियाँ जी 3 हैं और मेरे यहाँ आ रहे हैं गेस्ट और मैंने कहा मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। आज मछली जो है ना मैं कुछ अलग तरीके से बना रही थी, तो मैंने कहा ये भी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो यहाँ जी मैंने 3 अदद प्याज ले लिए हैं जिनको मैं लाइट ब्राउन करूँगी। और उनके बाद जो है मैंने आधा पाव से ज़्यादा जो है ना मिर्चें हरी जो है ना ले ली थी और एक जवा लहसुन का ले लिया था और एक टमाटर ले लिया था जिसको मैंने रफली कट कर लिया था और चॉपर में मैंने इसको चॉप कर लिया था दरदरा। इसमें जो है ना मछली में जब ये मसाला ऐड होता है ना तो ये बहुत ही अच्छी और है ना टेस्टी और है ना यमी बन जाती है। तो हर किसी का बनाने का तरीका अपना अलग अलग होता है, तो मैं ज़रा इस तरीके से बना रही हूँ, तो मैंने कहा मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा जी, मछली मैंने यहाँ पर ले ली थी और इसमें मैंने जो है ना इसको पहले मैंने हल्का सा ब्राउन कर लिया था और इसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी और है ना धनिया ऐड कर दिया था, थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर दिया था ताकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें मसाला जो है ना ऐड हो जाए। अच्छा जी, ये जो मसाला हम बनाएंगे प्याज के साथ जो है ना मैं मसाला ऐड करूँगी, मिर्चें और है ना टमाटर वगैरह, वही मसाला भूनकर उसी के अंदर हम मसाले ऐड करके वापस मछली के अंदर जो है ना ऊपर से ऐड करेंगे और है ना फिर इसको है ना पतीली के अंदर रखेंगे। जब ये मैं वीडियो बना रही थी तो है ना मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, लेकिन आप यकीन कीजिए कि लाइट चली गई थी और मेरा सारा काम इसी तरीके से रह गया था। और ये किस तरह से जो है ना मैंने बनाया है खाना और है ना किस तरीके से मैंने इसको जो है ना वीडियो को बनाया था आप सोच नहीं सकते, क्योंकि मेरी मोबाइल की जो बैटरी थी वो बिल्कुल लो हो चुकी थी। जितना मैं कवर कर पाई और है ना मैंने कवर कर लिया और मैंने ये खाना बनाया है तो ताकि मैं ये आप लोगों के साथ जो है ना शेयर कर पाऊँ। तो प्लीज़ जो है ना इसमें ये आपको सारी चीज़ें कंबाइंड जो है ना नज़र नहीं आएंगी, वो काफ़ी चीज़ें जो है ना मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि 3 घंटे लाइट नहीं थी हमारे यहाँ। तो यहाँ जी ये मसाले ये फ़िश को मैंने जो है ना सेक लिया था और है ना इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा मसाला लगाकर। अच्छा, मसाला वाली फ़िश जो है ना जब भी आप बनाएं तो इसको जो है ना तवे पर रखने से पहले जो है ना इसका मसाला झाड़ लिया करें ताकि जो है ना मसाला जले नहीं। तो जी बस ये यहाँ पर ये प्याज जो है ब्राउन हो चुकी है और अब इसके अंदर जो है ना वो टमाटर, हरी मिर्चें और जो लहसुन मैंने जो है ना दरदरा करके रखा है ये अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। इसमें चॉपर से जो ना ये अच्छे तरीके से चॉप हो जाता है और है ना ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है। इस तरह से आपके मुंह में जब आता है तो ये बहुत अच्छा और है ना यमी टेस्ट देता है। तो अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। मसालों में मैं जो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की थी, 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर जो है ना धनिया पाउडर ऐड किया था, 1 टेबल स्पून मैंने भरकर इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया था। ये बहुत ही अच्छी और है ना बहुत टेस्टी और है ना खुशबूदार और है ना तीखी वाली जो है ना मछली बनती है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है तो अच्छी लगती है और ये बच्चे भी खाते हैं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और सबके यहाँ ये हमारे यहाँ खाई जाती है और है ना सब इस मछली को खाना पसंद करते हैं इसी तरीके से बनाकर। अच्छा जी, मैंने 4 अदद आलू ले लिए थे जो मैंने है ना कट करके और है ना छोटे छोटे पीस में, गोल पीस में, और है ना वो भी मैंने इसके अंदर भून लिए थे ताकि जो है ना मछली के साथ वो अच्छे लगते हैं। मछली से ज़्यादा जो है ना आलू खाए जाते हैं और पसंद किए जाते हैं क्योंकि इसके आलू में बहुत ही लजीज और है ना अच्छा टेस्ट हो जाता है और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसके अंदर। तो पहले मैं इसके अंदर आलू ऐड करूँगी और उसको भूनूँगी और उसको भूनने के बाद जो है ना फिर इसका मसाला जो है ना हम मछली के ऊपर लगाएंगे और फिर मछली को इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा जी, जो आलू थे वो बड़ी साइज़ में थे तो इसलिए मैं इसके अंदर 3 अदद जो है ना ऐड करूँगी। अच्छा जी, मैं इस फिश में जो है ना इमली का पानी ज़रूर ऐड करती हूँ। तो फिर है ना मैंने तकरीबन इमली ले ली थी, 1 टेबल स्पून भर कर ली थी और उसका जो है ना पल्प उसको जो है ना भिगोकर मैंने रख दिया था और मैंने वो पानी इसके अंदर ऐड कर दिया था। तो थोड़ी थोड़ी सी ये खट्टी खट्टी सी लगती है ना, तो ये बहुत ही अच्छी और है ना यमी और है ना टेस्टी बन जाती है। आप यकीन कीजिए कि ये जो मसाला भून रहा है ना, इस मसाले में इतनी अच्छी खुशबू और इतना अच्छा इसका फ्लेवर होता है, ये बहुत ही ज़बरदस्त और है ना बहुत टेस्टी बनती है। काफ़ी लोग जो है ना इसमें काफ़ी सारी प्याज ऐड करते हैं और वो प्याज भी काफ़ी सारी नज़र आती है और हरी मिर्चें होती हैं उसके अंदर और वो इस तरह से भी बनती है। तो मैं इस तरह से थोड़ी सी है ना अलग तरीके से बना रही हूँ। हर किसी का बनाने का तरीका जो है ना अपना अपना अलग अलग होता है। तो यहाँ जी मसाले में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया था
ताकि जी ये मसाला थोड़ा सा सॉफ़्ट हो जाए। और ये सॉफ़्ट होगा तो फिर हम जो है ना मछली के ऊपर हिस्से पर इसको जो है ना ऐड करेंगे, ताकि जो है ना मसाला उसके अंदर अच्छे तरीके से लग जाए। तो जो ड्राई मसाला मैंने उसके अंदर ऐड किया था वो भी मैंने इन्हीं सारे मसालों में से थोड़ा थोड़ा सा जो है ना उसके अंदर ऐड कर दिया था, ताकि जो है ना उसके अंदर भी फ्लेवर, क्योंकि जी ये मछली जो है ना ज़रा चटपटी बनती है, तो इसी तरीके से ये तीखी तीखी बनती है तो खाई जाती है, तो ये पसंद भी बहुत की जाती है। अभी तो मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें कम ऐड की थी। यही वाली मछली जो है ना अलग अलग तरीके से भी बनाते हैं, तो है ना मैंने कहा कि मैं इस तरीके से बना रही हूँ तो ये आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो जी बस ये मसाला काफ़ी जो है ना भुन चुका है, और है ना अब मैं इसके अंदर आलू ऐड करूँगी। और आलू मैंने सिर्फ जो है ना इसके अंदर 3 अदद जो है ना आलू मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, वो मैंने कट कर लिए थे। तो पहले इसको आलू को ऐड करके उसको थोड़ा सा भूनेंगे, और भूनने के बाद जो है ना उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके तकरीबन 5 मिनट के लिए जो है ना इसको दम पर लगा दूँगी, ताकि जो है ना आलू हल्का सा जो है ना कड़कपना जो उसके अंदर होता है ना वो ख़त्म हो जाए। और ये स्टीम पर जो है ना हल्की मतलब है ना आँच पर हम फ्लेम पर जब इसको रखेंगे तो ये आलू बिल्कुल आटे की तरह हो जाते हैं, और है ना मछली भी आपकी अंदर तक पक जाती है। और मछली हमारी थोड़ी सी फ्राई हुई हुई है ना, तो उसका टेस्ट अच्छा भी लगता है, और वो बिल्कुल रूही की तरह आपको नहीं लगेगी। जिस तरह से है ना मतलब खाते हैं तो वो वाइट वाइट अंदर से नज़र आती है, वो इस तरह से नज़र नहीं आती। उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है और बहुत ही लजीज और है ना टेस्टी बन जाती है। यहाँ जी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा हरा लहसुन और भी ऐड कर दिया था, क्योंकि मछली में जो है ना लहसुन मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा पसंद है, और हम लोग सब भी तकरीबन ऐड करते हैं। अच्छा लगता है लहसुन का जो है ना टेस्ट मछली के साथ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये आलू तो इतने ज़बरदस्त बन जाते हैं कि आप यकीन कीजिए कि ना मछली से ज़्यादा इन आलूओं में जो टेस्ट होता है ना, बच्चे मुझसे आलू ज़्यादा मांगते हैं, मछली इतनी नहीं खाते हैं, लेकिन ये मसाले वाली मछली के भी आलू उनको ज़रूर चाहिए। अच्छा जी, अचार तो हमारे यहाँ इतना माशाल्लाह से खाया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा। तो अभी मैंने ये तकरीबन जो है ना 5वीं या 6ठी भरनी जो है ना मैंने बनाकर दोबारा रखी है। ये भी मैंने रात में बनाकर रख ली थी। तो बस ये आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ना खाते पीते हैं, तो हर सालन के साथ जो है ना ये अचार जो है ना फिट हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा और है ना बहुत टेस्टी यमी लगता है। यहाँ जी ये आलू तकरीबन जो है ना थोड़े से मेरे सॉफ्ट हो गए थे। अब ये मसाला जो है मैं इसके ऊपर फ़िश के ऊपर लगा रही हूँ। तो ये मसाला जो है मैंने थोड़ा सा इसको जो है ना इस अपने हिसाब से इसी तरीके से रखा, ताकि ये जज़्ब हो जाए, बिल्कुल अंदर तक इसके मसाला आ जाए। तो आप यकीन कीजिए कि ये इसका जो रस जा रहा है ना, इसका जो तेल ऑयल जो आ रहा है अंदर, तो ये उसी का टेस्ट जो है ना मछली के अंदर जब आप खाएंगे फ्लेवर आता है ना, तो ये बहुत ही अच्छी और है ना बहुत ही टेस्टी और यमी बन जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त मछली बनी थी माशाल्लाह से, बहुत सबको पसंद आई, और सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की इसकी कि है ना ये बहुत ही अच्छी लग रही है। मैंने इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बना लिया था, वरना ये इस तरह से नहीं बनती है। वो बिल्कुल ड्राई मसाला होता है जो हम इसके ऊपर रख कर और है ना इसको दम लगाते हैं। तो जी मछली तो हर तरह से खाई जाती है ना, आप जिस तरह से भी इसको बनाएं पे तो मैं तो चेंज कर कर के बनाती रहती हूँ, कि ताकि जो है ना अच्छे तरीके से जो है ना हमें पता चले कि हम कौन कौन से आप फ्लेवर खा चुके हैं। तो मछली का फ्लेवर जो है ना चेंज हो ही जाता है, किसी भी तरीके से आप इसको बना लें तो ये बहुत अच्छी लगती है। चाहे इसको आप फुल किताब की तरह बनाएं या है ना पूरी साबित करके बनाएं, हर किसी का फ्लेवर और हर किसी का टेस्ट अपना अपना होता है। तो इसका टेस्ट इतना लजीज बना था, इतना ज़बरदस्त, और सब ने इतना माशाल्लाह से खाया। अच्छा जी, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने ये सब कुछ बनाकर रख लिया था, और उसके बाद जो है ना मेरे मोबाइल की चार्जिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, तो मुझे पता ही नहीं चला। और जी फिर लाइट भी उसी दिन जानी थी, तो है ना लाइट हमारे पास थी नहीं, तकरीबन 3 घंटे लाइट नहीं थी। तो मैंने ये वीडियो किस तरह से बनाकर और है ना ऐड करके रखी है ये हम ही जानते हैं। तो यहाँ जी ये मैं इसमें इमली ऐड कर रही थी, और इमली का पानी, और है ना जो लहसुन मैंने बाकी बचा कर रखा था, ये जी थोड़ा सा लहसुन मैंने बचा कर रखा था, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और इसमें मैं कसूरी मेथी भी ऐड कर रही हूँ। कसूरी मेथी से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा और है ना बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, बहुत टेस्टी बनती है ये माशाल्लाह से। और ये देखने में जिस तरह से आपको लग रही है, ये इससे ज़्यादा ज़बरदस्त और है ना टेस्टी बनी थी। बस जी मछली को तो मैं इसी तरीके से ही मिलाती हूँ, और है ना इसी तरीके से इसको हल करती हूँ कि ताकि ये ना टूटे नहीं, और टूटती तो नहीं है। फ़िश को तो वैसे भी इसी तरीके से ही बनाया जाता है तकरीबन। तो बस ये अच्छी तरीके से मिल जाती है, और ये इतनी फ्राई हुई हुई थी, और उसके बाद ये तो बहुत ही ज़बरदस्त और है ना बहुत ही टेस्टी बनी थी।
तो जी माशाल्लाह ये बिल्कुल तैयार हो चुकी थी और है ना बहुत ही ज़बरदस्त और है ना यमी बन गई थी। और बस अब दूसरी बारी थी और यहाँ जी दूसरी डिश बन रही थी चिकन मसाला। यहाँ जी चिकन ले लिया था मैंने, तकरीबन 1.5 किलो चिकन था मेरे पास और है ना आधा किलो मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड किए थे और ये इतना वीआईपी कढ़ाई मसाला बन गया था, आप सोच नहीं सकते, बहुत ही टेस्टी बना था। अच्छा जी, जो मैंने टमाटर इसके अंदर ऐड किए थे वो तकरीबन आधा किलो टमाटर थे। तो टमाटर जो है ना पहले ही मैंने कढ़ाई में जो है ना उनको फ्राई कर लिया था और फ्राई करने के बाद जो है ना फिर मैंने उसको जो है ना ग्राइंड कर लिया था। तो ग्राइंड जब मैंने टमाटर किए थे तो उसमें 2 कलियां लहसुन की मैंने ऐड कर दी थी और जो है ना 4 से 5 अदद मैंने हरी मिर्चें भी उसके अंदर ऐड कर दी थी, क्योंकि मैं चिकन मसाला बना रही थी, कढ़ाई नहीं। तो मैंने वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद जो है ना घर के थोड़े मसाले मैंने इसके अंदर ऐड किए थे अपने फ्लेवर के हिसाब से। थोड़ी सी लाल मिर्चें, तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया था और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड किया था और ½ टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड किया था। थोड़ा सा इसमें होममेड गरम मसाला मैंने ऐड कर दिया था और जी 1.5 पैकेट मैंने इसके अंदर कढ़ाई मसाले का ऐड कर दिया था। उससे ये बहुत ही अच्छा और है ना बहुत ही टेस्टी चिकन मसाला बन गया था। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ी सी आप इसके अंदर अगर फ्राई प्याज अपने हिसाब से ऐड करेंगे, जितनी आपको ग्रेवी रखनी होगी उसकी, उस मसाला जितना आपको बनाना होगा, तो मसाला आपका जो बनेगा वो उसी से बनेगा जो आप फ्राई प्याज इसके अंदर ऐड करेंगे। तो जी ये फ़र्क होता है ना चिकन मसाला का और है ना कढ़ाई का। तो मैं कढ़ाई में तो जो है ना ऐड नहीं करती हूँ फ्राई प्याज, तो काफ़ी लोग जो है ना उसमें भी ऐड करते हैं, लेकिन जब मुझे चिकन मसाला बनाना होता है तो तभी मैं जो है ना इसके अंदर प्याज ऐड कर देती हूँ। और है ना दही भी आप अपने हिसाब से जो है ना ऐड कर सकते हैं। तो मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून इसके अंदर दही के ऐड कर दिए। तो ये देखें दाना इसका इतना अच्छा बन जाता है, ये बहुत ही लजीज और है ना टेस्टी बनता है। गार्निश के लिए आप इसके अंदर मिर्चें हरी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, हमारे यहाँ तो खैर काफ़ी खाई जाती हैं, और धनिया, बस इसको गार्निश करें और है ना टेबल पर सर्व करें। बहुत ही ज़बरदस्त और है ना बहुत ही लजीज चिकन मसाला बन गया था, बहुत ही यमी बना था। और मैं काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी, तो इसलिए मुझे उस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि मैंने रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की। जब कभी भी ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग हम जो चीज़ें करना चाहते हैं और वो रिकॉर्ड नहीं होती है ना, तो बहुत दुख भी होता है और अफसोस भी होता है, क्योंकि हमारी मेहनत इतनी हो रही होती है किचन में, और है ना फिर वही चीज़ें अगर जो है ना रिकॉर्ड हो पाएँ तो फिर है ना दुख होता है। तो इसलिए जी आज मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि मैं ये पता नहीं किस तरह से वीडियो जो है ना एडिट कर अपलोड मैंने कर किए। अच्छा, यहाँ पर ये मैं सोच रही थी कि मैंने कहा आज है ना इनको सरसों के ऑयल वाली सब्ज़ी भी खिलाते हैं। बहुत कम जो है ना लोग इस्तेमाल करते हैं। जो मेरे पास गेस्ट आ रहे थे तो वो तो शायद खाते भी नहीं होंगे ये वाला ऑयल, तो मैंने कहा इसलिए इस ऑयल में ही उनको सब्ज़ी बनाकर खिलाते हैं। तो मैंने तकरीबन 4 से 5 अदद आलू ले लिए थे और है ना 1.5 किलो मेरे पास गोभी थी। मैंने आलू और गोभी जो है 4 अदद मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड किए थे दरमियानी साइज़ के। 10 से 15 अदद मैंने मिर्चें कट करके इसके अंदर ऐड कर दी थी। ½ टीस्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया था। ½ टीस्पून से कम जो है मैंने इसके अंदर राई दाना ऐड किया था, और उससे कम जो है मैंने इसके अंदर मेथी दाना ऐड किया था। बहुत ही अच्छा और है ना बहुत ही यमी और है ना टेस्टी फ्लेवर जो है ना इसके अंदर हो जाता है इस ऑयल में। अगर आप चाहें तो कलौंजी भी जो है ना इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इन सब्जियों में कलौंजी नहीं करती हूँ। तो इसमें इस ऑयल के अंदर जितनी भी ये राई दाना वगैरह हम लोग ऐड करते हैं, तो इससे इस ऑयल का मज़ा और है ना अच्छा हो जाता है, बहुत ही अच्छा और है ना यमी फ्लेवर आता है। माशाल्लाह से सबको बहुत पसंद आया खाना और सबने बहुत एंजॉय किया। घर के मसाले मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे। आलू गोभी के अंदर ½ टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की थी। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया था। 1 टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया था। अच्छा जी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ना गेस्ट हमारे पास आते हैं और हम इतनी सारी तैयारियां उनके लिए कर रहे होते हैं, और कोई चीज़ उनको पसंद आती है और कोई चीज़ नहीं पसंद आती। अमूमन तो ऐसा होता नहीं है कि कहीं पर भी आप किसी की जो है ना दावत रखें या कोई भी ऐसी चीज़ तो है ना आपको कोई भी कंप्लेंट सुनने को मिले, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है अगर कोई आपकी खामी को भी जो है ना
सामने लेकर आता है, खाने में हो चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, मैं इस चीज़ को बहुत पसंद करती हूँ। फिर उससे और ज़्यादा हमें जो है ना सीखने को मिलता है कि हमने ये चीज़ जो बनाई थी और अगर किसी को पसंद नहीं आई, इसमें कोई कमी रह गई किसी चीज़ की, तो वो बहुत अच्छा लगता है। कभी आपके मसाले जो है ना उस हिसाब से नहीं होते हैं, या कभी आपके जो है ना आप जो चीज़ बना रही होती हैं वो एक्चुअल वो चीज़ नहीं बनती है, वो अलग से चीज़ बन जाती है। तो जी ऐसा मेरे साथ काफ़ी मर्तबा हो चुका है, लेकिन मैं इस चीज़ को भी बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना मैनेज कर लेती हूँ। तो कहने का मकसद ये था कि एक ही चीज़ जो हम लोग अपने ख़ानदान में बना रहे होते हैं और है ना उसका फ्लेवर अलग अलग इसलिए हो जाता है कि सब अपने अपने हाथों से अलग अलग घरों में बना रहे होते हैं। तो इसलिए जो है ना फिर मैं चीज़ों को हेर फेर कर कर बना लेती हूँ। तो मेरी जो है ना सालन में और है ना मेरी जो भी भुजिया हो, सब्ज़ी हो, जो भी कुछ मैं बना रही होती हूँ तो वो बिल्कुल अलग बन जाता है। उसमें बहुत जो है ना फ़र्क आता है सब्ज़ियों के अंदर। तो बस मुझे अच्छा लगता है कि मैं चेंजिंग करती रहती हूँ सालन के अंदर कुछ ना कुछ बनाने में। अच्छा, हरी मिर्चों से जो है ना सालन का जो है एक कलर, लेकिन उसका टेस्ट जो चेंज हो जाता है ना, वो इतना अच्छा और इतना लज़ीज़ और इतना ज़बरदस्त टेस्ट बन जाता है। आप यकीन कीजिए कि लाल मिर्चों में इतना खाने में टेस्ट नहीं होता है जितना हम हरी मिर्चें जो है ना इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हरी मिर्चों में जो है ना ज़्यादा चीज़ें बनाऊँ। अभी मैंने लास्ट टाइम जो पुलाव बनाया था, यखनी पुलाव, उस यखनी पुलाव में मैं यखनी पुलाव में कभी भी दही ऐड नहीं करती हूँ, लेकिन इस मर्तबा मैंने उसके अंदर इतनी ना तकरीबन आधा किलो मैंने उसके अंदर दही ऐड किया था। उसका फ्लेवर बिल्कुल टोटली चेंज हो गया। मतलब वो लग ही नहीं रहा था कि जो यखनी पुलाव मैं बनाती हूँ उस तरह का बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। बिल्कुल एक अच्छा सा टेस्ट बन गया था और बच्चों ने इतना लाइक किया उस दिन, उतना खाया और उन्होंने बहुत ज़्यादा पसंद किया कि इस तरह से यही चेंजिंग होती है। इसी चेंजिंग के साथ ही तो आपका खाना जो है ना इतना लजीज और है ना लज़्ज़तदार बन जाता है। हम जब है ना अमूमन एक ही डिश बना रहे होते हैं, एक ही पुलाव एक ही तरकीब से, तो ज़ाहिरी बात है तो फिर है ना वो उस चीज़ से बोरियत होने लगती है। तो इससे अच्छा है कि है ना चेंज कर कर के बनानी चाहिए डिशें। इससे पहले मैं भी राई दाना इस्तेमाल नहीं करती थी, ना ही कभी मेथी दाना इस्तेमाल करती थी, और ना ही मैंने ये कभी सरसों का ऑयल जो है ना यूज़ किया था, इस्तेमाल किया था। तो अब मैं करती हूँ तो मुझे इसके सालन भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, और है ना इनकी सब्ज़ियाँ जितनी मैं बनाती हूँ मुझे माशाल्लाह से बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत ही सबको पसंद आती हैं। और चेंजिंग करनी चाहिए खानों में, बच्चे भी जो है ना बोर हो जाते हैं एक ही चीज़। अच्छा जी, अल्लाह का शुक्र है कि मैं जो है ना हर रेसिपी बना लेती हूँ तकरीबन, जो है ना मैं चेंज कर कर के जो है ना बनाती रहती हूँ। और मेरे खाने जो है ना मेरे बच्चों को तो खैर माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। अब किसी और को पसंद आते हैं या नहीं आते हैं तो वो अपने हिसाब से, लेकिन मैं अपने बच्चों के हिसाब से और अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा बनाती हूँ घर में। और जो गेस्ट आते हैं कभी मेरे यहाँ, तो उनको भी मेरे खाने हाथ के जो है ना बहुत पसंद आते हैं। हर किसी की खाने की लज़्ज़त देखें जी अपनी अपनी होती है। आजकल जो है ना दाल में जो है ना दूध ऐड कर कर बना रहे हैं, लेकिन हमने तो कभी ज़िंदगी में दूध दाल में ऐड नहीं किया था। तो मैंने कहा मैं काली दाल ये ज़रूर बनाऊंगी और बच्चों को भी ज़रूर खिलाऊंगी कि किस तरह से जो है ना उसका फ्लेवर कैसे होता है और वो किस तरह से अच्छी बनती है या नहीं बनती है। तो इंशाल्लाह जी मैं ये जो है ना दूध वाली दाल ज़रूर इंशाल्लाह बनाऊंगी और मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और मैं कोशिश करती रहती हूँ कि है ना चीज़ें चेंज कर कर के जो है ना बनाई जाएं तो वो अच्छी भी लगती हैं, तो करनी भी चाहिए। और एक ही जो है ना हम लोग खाना एक ही उसमें बनाते आते हैं तो फिर वो चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती, उनसे बच्चे भी बोर हो जाते हैं। फिर बच्चों को फिर बाहर का खाना चाहिए, फ़ास्ट फूड चाहिए, फिर आपका खाना वैसा का वैसा ही ज़ाया हो जाता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए। अच्छा जी, हम लोग इतनी मेहनत करके खाने बनाते हैं और अगर वो किसी को पसंद ना आए, वो इसी तरीके से बाउल रखे रहते हैं भरे हुए, तो फिर दुख होता है कि हमने इतनी मेहनत की थी और है ना किसी ने खाना खाया नहीं, तो उससे बहुत दुख होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसी खाने को अगर आप है ना थोड़ा सा चटपटा और तीखा बनाकर और है ना अलग तरीके से बनाकर जो आप बनाते आ रहे हैं हमेशा से, चाहे वो दाल हो, चाहे सब्ज़ी हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, लेकिन अगर आप उसको ही चेंज कर कर बनाएंगे उन्हीं मसालों को, तो उससे फ्लेवर अलग हो जाएगा और है ना वो चीज़ फिर बचती भी नहीं है और वो बच्चे इतने शौक़ से और आराम से जो है ना अपना खा लेते हैं। आप यकीन कीजिए कि वो चीज़ें ज़ाया नहीं होती हैं। तो इसीलिए तो ये सारे चैनल खुल गए हैं कि है ना आप किसी की भी रेसिपी देखकर अपने हिसाब से बना सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं है जो चीज़ें वो ऐड कर रहे हैं वही चीज़ें आप ऐड करें, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। आपको तीखा पसंद नहीं है आप उस तरह से रख सकते हैं।
लेकिन चेंजिंग ज़रूरी होती है। तो इसलिए डिशें जो है ना काफ़ी सिग्नेचर डिशें होती हैं हम लोगों की अपनी, जैसे कढ़ाई हो गई, पुलाव हो गया और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। हर किसी के घर में जो है ना डिशें बनती रहती हैं और आपको पता होगा कि आपकी सिग्नेचर डिश कौन सी है। जिस तरह से मेरी सिग्नेचर डिश है यखनी पुलाव, पाए और है ना निहारी, ये सारी चीज़ें अलग अलग से तरीक़ों से बनती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके नाम अभी मुझे नहीं याद आ रहे। तो जी ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ये डिशें भी बनती रहेंगी और है ना डिशों में चेंजिंग ज़रूरी होती है और अच्छी भी लगती हैं, इसलिए जो है ना करते रहा करें चेंजिंग। और है ना हमारे तरीके से भी आप अगर खाना बनाकर खाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। आज की वीडियो ज़रा बहुत लंबी हो गई है, चलें जी इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।